गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 27 फरवरी। आज के पृष्ठ का शीर्षक है बोधवान के शुभ सद्गुण। पिछले 3 दिनों से सिद्धांत और जीवन लेख में हमने कल के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री ने जो साधना का क्रम बताया, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, इस क्रम से साधना करने पर महर्षि ने यह भी बताया कि वैराग्य देव, भक्ति देवी और ज्ञान देव ये सामने से उपस्थित रहते हैं, यानी उस साधक के जीवन में अनायास ये सब भक्ति ज्ञान वैराग्य आ जाते हैं। तो ऐसा जो बोधवान है उसको अगर हम पहचानना चाहें कि कौन है ऐसा बोधवान, तो उसके लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी 2 अध्याय में अर्जुन के पूछने पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण अर्थात बोधवान के लक्षण, उसमें साधन की बातें भी बताई अंतिम 18 श्लोकों में। महात्मा गांधी जी को ये 18 श्लोक बहुत प्रिय थे गीता के। प्रतिदिन की प्रार्थना में उनके जो भजन आदि थे उसमें ये 18 श्लोकों का भी वे प्रतिदिन पाठ करते थे। प्रतिदिन की प्रार्थना में वो कहा करते थे गांधी जी कि मैं बिना भोजन के रह सकता हूँ, पर बिना प्रार्थना के मैं नहीं रह सकता। 12वें अध्याय में भी ज्ञानी भक्त के लक्षण 8 श्लोकों में भगवान ने वहाँ बताए, और गुणातीत यानी जो ज्ञान की साधना करके और उस स्थिति में पहुँचा है, 14वें अध्याय के अंत में 6 श्लोकों में। तो ये जो लक्षण हैं, ये जो उनके ज्ञानवान के शुभ सद्गुण हैं, वो औरों में देखने के लिए शास्त्रों में नहीं बताए जाते। जब हम साधन भजन करें तो इन लक्षणों के जानकारी होने से हम ये निश्चय कर पाएंगे कि हमारे में ये गुण आ रहे हैं कि नहीं। होता ये है कि जब हम ये गुणों को, लक्षणों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो फला महात्मा में यह है कि नहीं, आदि आदि इस प्रकार हम लोग देखने लगते हैं। अध्यात्म जो है, अध्यात्म का संत लोग बताते हैं कि अध्यात्म यात्रा का तरीका ये नहीं है। अध्यात्म का अर्थ होता है कि मेरे में क्या परिवर्तन आ रहा है, मैं जो साधन भजन कर रहा हूँ मुझ में ये गुण आ रहे हैं कि नहीं, इसके लिए ये गुण बताए जा रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं बोधात्मक स्थिति होने पर ये शुभ सद्गुण यानी जो आगे बताने जा रहे हैं, बोधवान के जीवन में स्वाभाविक ही रहने लगते हैं। इनको 3 कक्षाओं में वर्गीकरण किया है। 1 नंबर है व्यवहार शुद्धि, दूसरा नंबर है अंतःकरण की निर्मलता, और
तीसरा है सहज स्थिति। तो इन 3 शीर्षक के अंतर्गत आज का पृष्ठ है। सबसे पहला है व्यवहार शुद्धि। परम पूज्य महाराज श्री एक बात और कह रहे हैं, साधन काल में इनके लिए प्रयास करना पड़ता है और सिद्ध काल में ये बिना प्रयत्न के स्वतः सिद्ध होते हैं। जितने सिद्ध महापुरुष हैं, कल ही एक महापुरुष शाम को आए तो हम लोग देखेंगे कि निरंतर उनका नाम जप चलता रहता है और यद्यपि इन लोगों को माला की ज़रूरत नहीं है, पर लोगों को शिक्षा देने के लिए माला हाथ में रखते हैं। ये भी कहा गया है कि माला की जो थैली है उसमें रखना चाहिए, बाहर रख के जप नहीं करना चाहिए। इनके जो गुरु महाराज थे महाराष्ट्र में, आज से करीब 125 साल पहले उनका समय था। अब तो उस समय के लोग नहीं हैं और ये भी अपने गुरु महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए। ब्रह्म चैतन्य महाराज, ब्रह्म चैतन्य महाराज की परंपरा में इस प्रकार का जो माला के बारे में कहा जाता है तो वो आग्रह नहीं है। आप देखेंगे उस परंपरा में जितने महापुरुष हैं और जितने भी साधक हैं वो अपनी माला खुली रखते हैं और जप करते रहते हैं। तो बाकी लोग तो साधक हैं, पर जो सिद्ध हैं, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे सिद्ध महापुरुष। अभी पहले ब्रज 84 यात्रा में हमारे अमरकंटक के बाबा जी, अभी तत्काल उनके जाने के पश्चात हेबल्डी के दत्तावधूत जी महाराज अपने परिकर के साथ कल ही आए हैं। तो ये सिद्ध काल में ये जो शुभ सद्गुण हैं ये बिना प्रयत्न के स्वतः सिद्ध होते हैं। बिना प्रयत्न के, उस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रयत्न वो कर चुके हैं। एक जन्म का प्रयत्न नहीं है, जन्मों जन्मों का प्रयत्न है, तब जाके सिद्धि मिलती है। इसमें एक प्रश्न उठता है कि क्या ये जो जिसका वर्णन महाराज श्री कर रहे हैं, सिद्ध काल में ये बिना प्रयत्न के स्वतः सिद्ध होते हैं, ये शुभ सद्गुण, तो क्या इन महापुरुषों में कोई स्खलन नहीं आता जो सिद्ध है? एक बार मैंने बताया था कि संत लोग दृष्टांत देते हैं, मट्ठे को मथानी से मथते हैं और जब मथते 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 मक्खन निकल आता है तो मक्खन मट्ठे के ऊपर तैरने लगता है। अब जब मक्खन निकल गया और वो तैरने लगा तो अब ये संभावना नहीं रहती कि कहीं वो वापस मट्ठे में मिल ना जाए। ऐसे ही सिद्ध शास्त्रों में कहा ही उसी को है जिसमें पतन या स्खलन का वहाँ गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना मैं जो है वो समाप्त कर दिया। ये पद मैं बार बार कहता हूँ, जब मैं था, जब हमारा अहंकार था, तब हरि नहीं, तब तक उसको सिद्ध की जो पदवी है वो नहीं मिली। अब हरि है तो वो भी ध्यान में रखिएगा। अब हरि है, मैं ना है, यानी अब मैं जो है वो हमेशा के लिए मिट गया। तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तो ऐसे जो भक्त हैं, वो चाहे इतिहास में तुलसीदास जी
जड़ भरत, ऋषभदेव, दत्तात्रेय, या इस वर्तमान में महाराज श्री उड़िया बाबा, धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज, हरि बाबा, आनंदमयी माँ, है ना, इस समय अमरकंटक के बाबा, हमारे दत्तावधूत जी, आदि आदि। तो इनके जो शुभ सद्गुण हैं, सबसे पहला है व्यवहार शुद्धि। यानी व्यवहार शुद्धि के शीर्षक के अंतर्गत महाराज ने कुछ चीज़ें गिनाई हैं, वो सब सिद्धों में देखने को मिलेगी। उनका संयम, उनकी सरलता, सादगी, समता, सत्यता, सदाचार आदि आदि से और भी से मिलती जुलती जो बातें हैं, ये सद्गुण स्वाभाविक ही जीवन में उतर आते हैं। व्यवहार शुद्धि में और क्या देखने को मिलता है? बाह्य वस्तुओं में सुख बुद्धि न रहने के कारण अन्याय से संग्रह परिग्रह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो अन्याय से संग्रह परिग्रह है, यानी हमारे हक का नहीं है, फिर भी हम उसको ले रहे हैं, तो वो क्यों होता है? क्योंकि बाह्य वस्तुओं में जब तक सुख बुद्धि है तो जान अनजान में ऐसी बात बनती है। पर अब जब कल आप लोग तो बैठे थे, कमल, हमारे तरुण और राम प्रसाद भी, तो बता रहे थे कि ये बाह्य वस्तुओं में सुख बुद्धि क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि हमको अभी अंदर का आनंद का अनुभव नहीं है। अंदर के आनंद का अनुभव होने के बाद फिर ये सब नहीं बनती बात। अगले वाक्य में भोग लिप्सा से उत्पन्न होने वाली हिंसा स्वतः निवृत्त हो जाती है। संस्कृत के जो हमारे शास्त्र हैं, अध्यात्म शास्त्र, तो संस्कृत में एक वाक्य आया है कि कोई भी भोग हो वो बिना हिंसा के हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो अब चूंकि भोग लिप्सा रही नहीं, तो भोग लिप्सा जब नहीं रही तो उससे उत्पन्न होने वाली जो हिंसा है वो स्वतः निवृत्त हो जाती है। किसी वस्तु के नाश का भय नहीं रहता। वस्तु के नाश का भय तभी तक है जब हम वस्तु का स्वरूप नहीं जानते। वस्तु जो है हमेशा, वो हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, तो नाम रूप हम वस्तु का देख रहे हैं। ये डिजिटल रिकॉर्डर है, तो ये डिजिटल रिकॉर्डर जो है ये तो नाम रूप है, पर है क्या? तो इसमें जो सच्चित आनंद, यानी आप कहेंगे कि चलो नाम रूप नहीं है तो ये जिस धातु का है उस धातु का हम वर्णन कर सकते हैं, पर उसके भी मूल में जाएंगे कि वो धातु क्या है, तो वो धातु बिना सच्चित आनंद के उसका कोई अस्तित्व नहीं। इसको आगे लेंगे तीसरे पॉइंट में, तब उसको मैं स्पष्ट करूंगा। तो वो जो सच्चित आनंद है, यानी समुद्र में बहुत सारी लहरें उठ रही हैं, लहरें भले शांत हो जाए पर वो समुद्र तो वैसे के वैसे ही, जल तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए उनको वो दृष्टि प्राप्त है कि ये जो परमात्मा है वो परमात्मा का ही ये खेल चल रहा है। किसी भी वस्तु के नाश का भय नहीं रहता। छोटे से छोटे कार्य में भी दैवी संपत्ति के महान गुणों का प्राकट्य होने लगता है। छोटे से छोटा कार्य। स्वामी चिन्मयानंद जी कम से कम जो पत्र आते थे उनके पास, वो व्यक्तिगत उत्तर देते थे, कम से कम 25-30 पत्र प्रतिदिन सुबह वो लिखते थे।
उसमें ऐसा भी होता था, विदेश में कोई सेवक भी नहीं रहता था। हम जब मिले उनको स्विट्जरलैंड में, तो ज्यूरिक में जहाँ वो थे, वो अकेले थे, उनके साथ कोई सेवक नहीं था। स्वयं लिफाफे में पत्र डाल के, चिपका के, स्टैम्प भी कैसे लगनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में जैसे भी लग गई। छोटे से छोटे कार्य में देवी संपत्ति के महान गुणों का प्राकट्य होने लगता है। व्यवहार है तो व्यवहार में जाति है, पंथ है, भाषा है, तो भले साधन दशा में कोई आग्रह दुराग्रह रहा हो, पर अब सिद्ध दशा में जाति का, पंथ का, भाषा का दुराग्रह मिट जाता है। नरेंद्र मोदी के बारे में बताते हैं कि आया था कि अछूतों के पाँव धोए थे, ऐसी कोई बात कल मैशानंद जी बता रहे थे। तो ये तो साधक है जो कि इस प्रकार करते हैं ताकि हमारा भेदभाव मिटे, है ना। बाकी जाति और पंथ को लेकर इतना भेद हो रहा है अपने देश में कि इसी से हम लोग आपस में बहुत ही ये समझने लायक है, बोधवान का शुभ सद्गुण, ये दुराग्रह नहीं रहना चाहिए। वह यानी बोधवान समाज, जाति, राष्ट्र, मानवता, विश्व एवं विश्वात्मा का सच्चा सेवक होता है। उड़िया बाबा जी महाराज को कहा कि आप क्या हैं, ब्रह्म हैं कि ईश्वर हैं कि, है ना, महात्मा हैं कि। बोले बेटा तुम मुझे क्या देखते हो? तो उसने बताया कि महाराज आप तो लगता है कि ईश्वर है ना। बोले कि मैं कोई सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता हूँ? ईश्वर तो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है। आप ब्रह्म हैं। बोले ब्रह्म तो कोई आंखों से थोड़ी दिखाई देता है, तो आप ही बताइए आप क्या हैं? बोले तुम देखो मुझे सेवा करते हुए देखते हो। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, उड़िया बाबा ने, मैं चराचर का सेवक हूँ। वह समाज, जाति, राष्ट्र, मानवता, विश्व एवं विश्वात्मा का सच्चा सेवक होता है। सेवक तो हम लोग भी हैं, पर सच्चा सेवक वही है ना। हार्ट सर्जरी हुई 5 महीने पहले, और हमने पूछा कैसे, क्या अभी बम्बई से दिखा के आ रहे हैं? तो बताया कि बीच में कुछ स्ट्रेन का मतलब कुछ ज़्यादा परिश्रम हो गया था, तो उसके कारण ब्लड शुगर बढ़ गई थी। तो हमने कहा कि आपने तो हमको तो पत्र में लिखा कि अब ये हार्ट सर्जरी हो गई है, अब सिर्फ एक ही काम करना है, उपासना और नाम स्मरण। तो मुस्कुरा दिए, हंसने लगे। बोले कि उसमें एक शब्द और भी था कि महाराज की सेवा। तो जो भी कार्य उनके सामने आता है कि भाई ये हमारे गुरु महाराज की सेवा है, तो वो शरीर नहीं देख रहे हैं कि भाई हमारा शरीर इस लायक नहीं है। ये सच्चा सेवक महाराज जी का मैंने सुनाया ना, हेमलता बहन ने माइक पे कह दिया कि महाराज जी को ये कष्ट है हार्ट का, इसलिए हमको, भीड़ भाड़ रहती थी जहाँ भी जाते थे। तो वृंदावन में तो आश्रम में जब रहते थे तो 250-300 लोग तो आश्रम में रहते थे, और बाकी लोग आते थे वृंदावन से, बाहर के और स्थानों से। तो अब वो महर्षि के लिए आ रहे हैं, और अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि महर्षि को हमको विश्राम देना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। माइक मंगवा लिया महर्षि ने, और मंगवा के मैं वहीं था। एक वाक्य बोले महर्षि कि यदि एक व्यक्ति के कष्ट सहने से 100 व्यक्तियों का दुख दूर होता हो,
तो उस एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो कष्ट सह ले। ये है सच्चा सेवक। वह समाज, जाति, राष्ट्र, मानवता, विश्व एवं विश्वात्मा का सच्चा सेवक होता है। उसके शरीर के कण कण, रोम रोम, रग रग विश्व हित, भगवत प्रेम और आत्मज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। ऊपर कहा ना कि सिद्ध काल में बिना प्रयत्न के स्वतः सिद्ध होते हैं। तो ये कैसे होते हैं कि उसका कारण बता रहे हैं कि अब उनको जन्मों जन्मों की जो साधना है, इस समय जो हम दर्शन कर रहे हैं वो साधना फलीभूत हो गई है सिद्धि के रूप में। तो ऐसे जो सिद्ध हैं बहुत दुर्लभ हैं। तो उनके शरीर के कण कण, रोम रोम, रग रग विश्व हित, भगवत प्रेम और आत्मज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। यही है उनका व्यवहार। विश्व का हित होवे, अहित न होवे। विश्व जानता ही नहीं है कि हमारा हित किस में है और अहित किस में है ना। विश्व तो अहित को ही हित जान रहा है। तो इसलिए उपदेश करके समझाते हैं। भगवत प्रेम, संसार से प्रेम सहज है। बताते हैं कि भाई ये संसार का प्रेम ही तो दुख में कारण है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान ही अंतिम कक्षा है। उसी से फिर ये सिद्धि जो है वो हमेशा हमेशा के लिए उनके जीवन में रहती है। गोपियों को इसीलिए कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी ने ज्ञान दे दिया। तो उससे परिपूर्ण रहते हैं तथा उनकी ऐसी रश्मियाँ एवं धाराएं बिखरती रहती हैं जहाँ भी वो रहें। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन महात्माओं की उपस्थिति में तो उसका हम लोग अनुभव करते ही हैं, पर महात्माओं की जाने के बाद भी जिस स्थान में हम लोग बैठे हैं, आज भी वो महापुरुष जिसकी समाधि बनी हुई है, जिसके बारे में बोर्ड पे लिखा है कि वो कौन थे, क्या थे, वर्षों पहले उनकी साधना यहाँ हुई और आज भी वो जो रश्मियाँ, वो जो धाराएं, वो जो वाइब्रेशन है, महापुरुष लोग आते हैं। अवधूतानंद जी आए थे तो उनके एक मित्र हैं मुक्तानंद जी, जहाँ भी जाते हैं उनको पता लग जाता है कि यहाँ का वाइब्रेशन कैसा है। इस स्थान के बारे में बताते हैं कि स्वामी जी बहुत ही गजब का है यहाँ का जो वाइब्रेशन है गोपालगढ़ का। तो आप कल्पना करिए कि जब वो महापुरुष तपस्या कर रहे होंगे और जो लोग उनके संपर्क में आते होंगे, है ना, उनकी क्या स्थिति होती होगी। यानी वर्षों के बाद भी वो वाइब्रेशन बना हुआ है। हमारे भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व इसी ब्रज में अवतार लिए और ब्रज की महिमा देखी। 5000 वर्ष हो गए, महिमा बढ़ती जा रही है। कितने संत आए, कितने लोग आए, कहाँ कहाँ से। कलकत्ता हमारे अमरकंटक के महात्मा जी ने बहुत बढ़िया बात कही। देखिए जितने लोग आए हैं, एक एक के पीछे 2-2 नौकर रहते हैं, पर यहाँ 7 दिन में ये लोग खुद दौड़ दौड़ के काम करते थे। तो ये जो वाइब्रेशन है यहाँ का, भगवान कृष्ण यहाँ के चप्पे चप्पे पर चले। आप कहेंगे कैसे? अरे वो जो अघासुर की लीला में ये स्वयं सब बछड़े और ग्वालबाल बन गए। तो वो जो बछड़े और ग्वालबाल जो हैं वो यहाँ के, यानी भगवान कृष्ण ही यहाँ के चप्पे चप्पे पर, वो वाइब्रेशन 5000 वर्ष पूर्व का आज भी है। तो उनकी यहाँ तो ठाकुर जी की बात छोड़ दीजिए, बोधवान की बात चल रही है। तो उनकी ऐसी रश्मियाँ एवं धाराएं बिखरती रहती हैं जिनसे संपूर्ण विश्व प्रेम से परिप्लुत होता रहता है। कल हमने देखा हमारे सूरत वाले शर्मा जी खुद सब व्यवस्था करवा रहे थे। देखो ऐसे रखो, है ना, ऐसे ये ठीक रहेगा। संत आ रहे हैं,
तो उसका देखिए कितना प्रभाव, क्योंकि अभी तो आएंगे, पर जब पता लगा कि ऐसे इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं तो अपना मन नहीं मानता। हम अपने कमरे में आराम से बैठे थे और स्वयं शर्मा जी सब में लगे हुए थे, हमारे तरुण और भी आप लोग सब। तो वो जो विश्व प्रेम से वो जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन और उसमें तेजी आती है। यानी वो जो महात्मा जो ब्रह्मचारी जी 200 साल पहले या जितने वर्ष भी पहले यहाँ तपस्या कर गए, और अब देखिए उसका प्रभाव देखिए। उसके बाद वो वाइब्रेशन कम न होवे, ये किनका, ठाकुर जी की योजना है कि जो भी इस स्थान में आवे, है ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवत प्रेम और ये विश्व हित और ये आत्मज्ञान, यही हमको जीवन में लाना है। तो व्यवहार शुद्धि बौद्धवान की है, वो तो ठीक है, पर हमको कैसे ये व्यवहार शुद्धि लानी है, तो इसका जो योजना ठाकुर जी बना रहे हैं ऐसे ऐसे महात्माओं को अनायास यहाँ लाकर, तो उसका हमको लाभ लेना है। दूसरी बात कह रहे हैं अंतःकरण की निर्मलता। देखिए रात को माँ जी आई, क्योंकि वो जो जितने लोग कल आए हुए थे यहाँ, उनको कल ही जाना था, और पता लगा ये लेट हो गए। तो पूछा हमको, तो हमने इनके सेवक से पूछा, बोले ठीक है। तो रात को जब इनकी उपासना पूरी हो गई, भोजन पूरा हो गया, सब लोग आए, आके 15-20 मिनट सत्संग भी हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो लाभ है वो जब हम लेंगे तब हमारे जीवन में भी व्यवहार शुद्धि आवेगी। सिर्फ इस पृष्ठ को पढ़ लेने से कि बौद्धवान में क्या होता है, उससे कुछ नहीं बनेगा, ये करना है हमको। अंतःकरण की निर्मलता दूसरा जो पॉइंट है, ये तो व्यवहार की बात हो गई। उनका जो अंतःकरण यानी मन है, अंतःकरण में वैसे 4 गिने जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो एक शब्द बोलना हो तो मन कह दीजिए, क्योंकि मन ही मुख्य है। तो मन की निर्मलता ये मिलना बहुत 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 दुर्लभ है। कैसा भी व्यवहार शुद्ध क्यों न हो, मन में कुछ न कुछ छुपाए रहता है व्यक्ति। तो यहाँ दूसरे पॉइंट में महाराज श्री ये बता रहे हैं कि अब जो मन है वो मल नाम की वहाँ कोई चीज़ है ही नहीं। कपट क्या है? मल है। छिपाना क्या है? मल है। तो ये जो है निर्मल हो गया, यानी मल हमेशा हमेशा के लिए उसमें से निकल गया। ऐसा अंतःकरण, निर्मल अंतःकरण, जैसे छोटे बच्चे को देखिए, अभी संसार उसमें घुसा नहीं है, हर व्यक्ति उसको प्यार करता है, वो खुशी आती है ना, हर व्यक्ति उसको प्यार करता है। ऐसे ही ये जो संत हैं, इनका अंतःकरण, उसमें कोई मल नाम की चीज़ है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि संत जो हैं वो बालवत हो जाते हैं। अभी आप बड़े ध्यान से इनका देखिए जीवन, बिल्कुल लगेंगे कि बच्चा है ना। ये संत जी जो हैं बिल्कुल बालवत हो जाते हैं, क्योंकि अंतःकरण इनका निर्मल है, उसमें कोई किसी से कपट नहीं, कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं, है ना। अंतःकरण के अच्युत तत्व में स्थित हो जाने से विषय संबंधी सारे विकार स्वयं ही दूर हो जाते हैं। अब देखिए हमारे लिए ये पृष्ठ को समझाना इसलिए सरल है कि ऐसे महात्मा बैठे हैं। अभी अभी आके ब्रज 84 यात्रा में ऐसे ऐसे महात्मा, निरंजन देव जी के बारे में हमारे सूरत वाले शर्मा जी बताते हैं, क्या अद्भुत यानी उनका जीवन, क्या क्या उन्होंने गुरु भक्ति से सब चीज़ें, सब सिद्धियां उनके जीवन में आ गई। जिनसे स्वामी गिरीशानंद जी ने संन्यास लिया, तो ये जो महापुरुष आए और अभी जो हैं, तो
हमारे लिए पृष्ठ समझाना बहुत आसान है, और हमको सौभाग्य भी मिला परम पूज्य महाराज श्री की सेवा में रहने का। 6 साल रहे हम। अंतःकरण के अच्युत तत्व में स्थित हो जाने से विषय संबंधी सारे विकार स्वयं ही दूर हो जाते हैं। देखिए, विषय संबंधी जो भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, ये जितने विकार हैं, ये तभी तक रहेंगे जब तक हमारा अंतःकरण संसार को कुछ मूल्य दे रहा है। संसार में कोई भी वस्तु हमको मूल्यवान लग रही है, तब तक ये विकार दूर नहीं हो सकते। तो अंतःकरण निर्मल कैसे हो गया उसको समझा रहे महाराज श्री। अंतःकरण अब भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक, नाम 4 हैं पर वो जो है एक ही है। तो वो अंतःकरण जो है वो अच्युत तत्व में स्थित हो गया। अब अंतःकरण का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। नमक की डली था लेने गई, समुद्र का स्वयं मिट गई। तो इसलिए ये ऊपर बताया कि बिना प्रयत्न के स्वतः सिद्ध। हमको अपने विकारों से लड़ना पड़ेगा। काम आवेगा, दबावेंगे, क्रोध आवेगा, दबाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी साधना है। पर यहाँ क्या हुआ कि अंतःकरण ही, मन ही अपने को, जैसे वो नमक की डली समाप्त हो गई, ऐसे मन ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया। अच्युत तत्व यानी ठाकुर जी में एक हो गया, ठाकुर जी से एक में एक हो गया। तो फलस्वरूप क्या है? सत्य, अहिंसा, निष्कामता, निर्लोभता, यानी विकार क्या थे? लोभ, कामना, हिंसा, झूठ। तो वो सब विकार देखिए, है ना, अब उसका उल्टा हो गया। ये क्या हो गए? सद्गुण आ गए। पहले क्या थे? दुर्गुण थे। तो दुर्गुणों का स्थान सद्गुणों ने ले लिया। अंतःकरण सर्वथा निर्मल, है ना, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा निर्मल, सर्वथा निर्मल एवं निर्विषय रहता है। विषय की कामना कब थी? जब स्वतंत्र अस्तित्व था मन का। अब विषय की कामना नहीं रही, निर्विषय है। बस जैसे आया भोजन पा लिया, ठाकुर जी को देख के, ठाकुर जी का स्मरण करके। तीसरा जो पॉइंट है, पहले व्यवहार शुद्धि, बाह्य अंतःकरण की निर्मलता और अंतरंग बात बताई, और अंतिम बात जो तीसरा शीर्षक है, ये थोड़ा वेदांत को लेकर है, क्योंकि ज्ञान जो है वही अंतिम चीज है। तो सत्ता सामान्य में स्थिति अथवा सहज स्थिति। तो सत्ता सामान्य कहते हैं, मैंने 5 चीजें बताई, सत, चित, आनंद, नाम और रूप। तो नाम और रूप जो है वो तो निरंतर परिवर्तित होता जा रहा है ना। पहले हम छोटे बच्चे थे, बड़े हुए, है ना, पढ़ाई करने गए, फिर और बड़े हुए, है ना। अब हमारे कमल जी की शादी भी हो गई है। अब आगे, है ना, आगे जो है फैमिली वे, अंग्रेजी में फैमिली वे बोलते हैं, तो फैमिली वे में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये सब जो है, फिर आगे चल के वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, तो ये परिवर्तनशील है नाम रूप। सच्चित आनंद जो है उसी को कहते हैं सत्ता सामान्य। तो सत्ता सामान्य जो है वो, जब मैं अपने को, महर्षि का जो वाक्य फिर दोहरा देता हूँ, आप लोग जो देख रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं जो अपने को बता रहा हूँ वो मैं हूँ। तो महर्षि अपने को ब्रह्म रूप से, सच्चिद आनंद रूप से अपने को बताते थे, उसी को कहते हैं सत्ता सामान्य। तो उसमें स्थिति होना यानी वही मेरा असली स्वरूप है। ये नाम रूप जो है वो माया का है, वो पूरा का पूरा, ये जितना है
बोलने वाला, सुनने वाला, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सब माया का है, सच्चा नहीं है। तो माया का होने से ऐसा नहीं है कि उसको हम उसकी अवहेलना करें, उसको हम तुच्छ समझें। ज्ञानी लोगों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको तो ज्ञान दृष्टि प्राप्त है। हम लोगों के लिए माया का होने पर भी ठाकुर जी ने एक बहुत बढ़िया व्यवस्था इसमें की है कि एक पातनी शक्ति है और एक पावनी शक्ति है। तो पतन वाली शक्ति, ये विकार आदि, ये सब पातनी शक्ति है। इसी में लोग बह रहे हैं क्योंकि उनको संसार चाहिए। पावनी शक्ति क्या है? कल रात को महाराज बहुत बढ़िया समझा रहे थे, अपने गुरु महाराज की बात बता रहे थे कि हम दुख के दत्तक गए हैं, यानी दुख ने जन्मों जन्मों से हमको गोद ले लिया है। तो अब हमको क्या करना है साधना में? अब भगवान के दत्तक जाना है। तो भगवान जब अपनी गोद में ले लेंगे, है ना, तो फिर हमारा काम बन गया। यही हमारी साधना है। इतने सरल शब्दों में समझाया रात को। तो कहने का अर्थ है कि सत्ता सामान्य में जो स्थिति है वही सहज स्थिति है, और ये जो संसार वाली, इसके अंदर तो बार बार दुखी होना पड़ता है, वो सहज स्थिति नहीं है। किसी को वेदांत के शब्दों में बता रहे हैं कि जैसे स्वप्न का दृष्टा और दृश्य एक ही तत्व है, तो स्वप्न में हम देखते हैं कि हमारा मन ही वो सब पूरा दृश्य बना हुआ है और उसमें हम दृष्टा भी बने हुए हैं। यानी उसमें एक गोविंदानंद भी है जो कि पूरे स्वप्न का अनुभव कर रहा है। कौन सा गोविंदानंद? जो सोया हुआ है बिस्तर में, वो नहीं। एक दूसरा गोविंदानंद मन बना लेता है, उसको कहेंगे स्वप्न दृष्टा। और उस मन ने दृश्य भी बना लिया, पूरा का पूरा स्वप्न दृश्य, जैसे जागृत का दृश्य होता है। तो दोनों जो है वो एक ही तत्व है, वो हमारा मन ही दोनों रूपों में है, दृष्टा के रूप में भी, दृश्य के रूप में भी। इसी प्रकार ये जो जागृत जिसमें हम लोग बैठे हैं, परिणाम के लिए देश काल और निमित्त न रखने वाले निर्विकार तत्व में सब आत्म स्वरूप ही है। वहाँ तो मन ने स्वप्न की सृष्टि की, यहाँ ये सृष्टि कौन कर रहा है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं? ये वृंदावन, ये यूपी, ये भारत, ये विश्व, है ना, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसकी रचना किसने की? तो बता रहे हैं कि वो आत्मस्वरूप, उसको आत्मस्वरूप कह लो वेदांत की भाषा में, भक्ति की भाषा में, ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ही, ये ठाकुर जी का स्वप्न है। वो जो स्वप्न हमने लिया रात को, कमल का अलग था, हमारा अलग था, है ना, प्रत्येक व्यक्ति का अलग था। परंतु ये जो है, ये तो ठाकुर जी का स्वप्न होने से, है ना, सब एक ही चीज देख रहे हैं। यही सत्ता सामान्य है जो कि निर्विशेष परिपूर्ण ब्रह्म ही है। इसे केवल बोधवान पुरुष ही जानते हैं। इसलिए कह दिया कि सामान्य व्यक्ति ये पंक्तियां नहीं समझ पाएगा, और यही उनका स्वरूप है। यही सत्ता सामान्य सम है। योग और भोग सम को परिभाषित कर रहे हैं। समत्व के अंदर ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई योग हमको चाहिए, भोग नहीं चाहिए, है ना, समाधि हमको चाहिए, विक्षेप नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं कि वो सम है। कौन? जो महापुरुष, जिसको सहज स्थिति प्राप्त है, उसको अब ये नहीं रहा कि योग अलग चीज है, भोग अलग चीज है ना, समाधि अलग चीज है, विक्षेप अलग चीज है। ऐसा कुछ नहीं है। परंतु महाराज श्री सावधान करते हैं। महाराज श्री का वाक्य है
कि यद्यपि उनकी समदृष्टि है योग और भोग में, समाधि और विक्षेप में, पर उनकी जो सहज वृत्ति है, यानी उनका जो व्यवहार है, व्यवहार जो एक नंबर है, वो तो सहज ही योग की ओर और समाधि की ओर ही उनकी वृत्ति जाती है। यानी उनकी वृत्ति भोग और विक्षेप को पसंद नहीं करती। तो व्यवहार में हम देखेंगे कि समत्व अंदर रहते हुए भी वो इतना फर्क कर लेते हैं, क्योंकि वे ज्ञानी की दृष्टि में निर्विशेष है। तो ये सम कैसे हुए? क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में इसमें कोई अंतर नहीं है। यह दृष्टि अंतःशीलता की जननी है। शील उनका जो है, ये शील एक बहुत बड़ी चीज है। तो अंतःशीलता की जननी है, मतलब हमेशा आप उनको शांत देखेंगे। दूसरों की दृष्टि में जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है अथवा निम्न कोटि का है, दोनों ही उसके लिए अपने स्वरूप हैं। भगवान रामचंद्र जी जब लौट आए तो सब वानरों को कहा कि अब आप लोग लौटिए। ले तो आए थे सबको तो हनुमान जी को छोड़ के सबको लौटना था, पर अंगद का भाव ऐसा था कि मुझे भी नहीं जाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, अंगद ने कहा कि हमारे लिए भी ठाकुर जी को कहो, भगवान रामचंद्र जी को, हम भी यहाँ रहेंगे और कोई भी सेवा, टहल यानी झाड़ू है, शौचालय साफ करना है, अब उस समय शौचालय नहीं होते थे, यानी कोई भी सेवा निम्न कोटि की भी मैं करूँगा। बस ये जो अंगद का वाक्य था, ठाकुर जी ने उसको नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ये भेद गलत है। देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरों की दृष्टि में जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ना, अथवा निम्न कोटि का है, दोनों ही उसके यानी बोधवान के लिए अपने स्वरूप हैं। हनुमान जी को रखा पर अंगद को नहीं रखा, क्योंकि भेद रहना, साधन काल में भी ये भेद होना गलत है। इसीलिए हमारे मेहशानंद जी कहते हैं, और मैंने देखा भी उनका जीवन, विद्वान लोग बैठे थे शिव मंदिर में, बहुत बड़ी गोष्ठी महाराज जी ने आयोजित की थी, पूरे देश के विद्वान आए हुए थे। बीच में सबको कुल्हड़ में जो भी चाय दूध दिया गया, तो हम भी बैठे थे, मेहशानंद जी भी हमारे बगल में थे। दूध पी के उसने कुल्हड़ वहीं रख दिया बगल में। हमको संकोच हुआ कि इसका जूठा क्यों उठावे। मेहशानंद जी बिना हिचक के वो कुल्हड़ उठा के ले गए बाहर। तो कहने का अर्थ ये है कि दूसरों की दृष्टि में जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं अथवा निम्न कोटि का है, दोनों ही उसके लिए अपने स्वरूप हैं। कोई भी उसे आश्चर्यचकित अथवा क्षुब्ध नहीं कर सकता, है ना। कोई ऐसी घटना होगी जिससे वो बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं, अरे जब पता है कि सब माया है ना, तो उसमें क्षुब्ध भी नहीं होते, है ना। उसके अपने स्वरूप से भिन्न दृष्टा, दर्शन, दृश्य कुछ भी नहीं है। ये सब वेदांत की कुछ बातें हैं। वह सहज भाव से रहता है, अपने जीवन में किसी प्रकार की विशेषता का आरोप नहीं करता। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कुछ प्राप्ति हो गई तो व्यक्ति दिखाना चाहता है कि मैं क्या हूँ और दूसरे लोग क्या हैं। पर ये जो महापुरुष हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं, साधक की नहीं। साधक में वो अहंकार रहेगा, क्योंकि जब तक ब्रह्मात्म के बोध नहीं होगा तब तक वो विशेषता दिखावेगा। पर ये जो वाक्य है उसी से महापुरुष लोग पता भी लगा लेते हैं कि अभी इसको ज्ञान हुआ है कि नहीं।
जब तक ज्ञान नहीं होता है व्यक्ति अपनी विशेषता जरूर दिखाना चाहता है, अपने जीवन में किसी प्रकार की विशेषता का आरोप नहीं करता। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण पंक्ति है। उसका व्यवहार सम है, वृत्ति सम है, स्वरूप सम है और विषमता भी सम है। वह जीवन मुक्त है। अब अंतिम पंक्ति में महर्षि कह रहे हैं कि अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं इतिहास में, भूतकाल में, वे सत्ता सामान्य में स्थित हुए हैं। यानी ये जो महर्षि ने वर्णन किया है बोध का, क्योंकि तीसरा पॉइंट वेदांत को लेकर है, तो वो चाहे ठाकुर जी ज्ञान देवे चाहे सद्गुरु ज्ञान देवे, क्योंकि ठाकुर जी और सद्गुरु में भेद नहीं किया है शास्त्रों में, तो वो सत्ता सामान्य में स्थित हुए हैं। अच्छा, वर्तमान में जो हैं वो स्थित हैं, और जो आगे होंगे तो कोई कहे कि भाई आगे तो कलयुग है इसलिए ऐसा सामान्य ये सहज स्थिति असंभव है। बोले नहीं, आगे भी अगर होंगे महापुरुष तो उन्हें स्थित होना होगा, यानी बिना स्थित हुए उनको ये बोधवान नहीं माना जाएगा। तो इसलिए परम पूज्य महर्षि कहा करते थे कि जो बोधवान को कौन बताएगा, या तो जो बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, जो साधक हैं, है ना, वो बताएंगे कि कौन महापुरुष हैं। ये व्यापारी या जो सामान्य व्यक्ति है उनको क्या पता कि बोधवान क्या होता है। तो इसलिए आगे भी भविष्य में भी अगर कोई होगा तो उसको ये सब लक्षण शुभ सद्गुण उसके जीवन में देखे जाएंगे। नारायण 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 नारायण। श्री